कुछ मानक समाकलन तथा उनके प्रतिस्थापन। बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक है कुछ मानक समीकरण, यानी कि कुछ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तथा उसके प्रतिस्थापन। किस तरीके से प्रतिस्थापित करके उन सवालों को हम लोग हल करेंगे, यानी ऐसे सवालों को हम फोकस करेंगे या ऐसे सवालों को आज ज्ञात करेंगे जो 8 नंबर में बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं और बोर्ड के वे बिल्कुल यूनिक यानी अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। उनका प्रतिस्थापन आपको किस तरीके से करना चाहिए, तो उसमें मैं टाइप वाइज टाइप आपको समझाता जाऊंगा। अब तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो 4 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। उन 4 टाइप के प्रश्नों को आपने पिछली वीडियो में हल भी किया होगा। तो जो मानक स्टैंडर्ड, जिसे आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कहेंगे, उनमें से सबसे पहला एक टाइप है, फर्स्ट टाइप आता है dx a प्लस माइनस बी कोस एक्स, या यहाँ साइन भी हो सकता है। दूसरा इसके अंदर आता है साइन का, या dx a प्लस माइनस बी साइन एक्स। इस तरीके के समाकलन को आप स्टैंडर्ड समाकलन कहेंगे। इस तरीके के समाकलन को हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आपको ये करना है आप समझिए। पहले टाइप का मैं सवाल बता रहा हूँ, उसी के ऊपर एक मैं एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल को बहुत ध्यान से आप समझिए। तो एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 12, dx इक्वल टू 5 प्लस 4 साइन एक्स। सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये सवाल आपका 1998 से लेकर 2002, 3, 4, 6, 9 और 12 में बोर्ड में लगातार पूछा गया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें यहाँ कोस भी हो सकता है, या अब साइन है, ये नंबर बदल सकते हैं, या 5 कोस प्लस 4 साइन थीटा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। तो आप इनको कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान रखने का विषय है। इसमें इन सभी सवालों का करने का तरीका एक ही रहेगा, यानी आप इन सवालों को अलग से नोट करेंगे रजिस्टर में। नोट क्यों करेंगे? क्योंकि इनके लिए एक मेथड है सबका, और वो यूनिक मेथड हम और आप मिलकर उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो करना क्या है, आप इस फंक्शन को ऐसा बनाएंगे जिससे हम इसका प्रतिस्थापन कर सकें। तो dx इजिकल टू 5 की ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4, और साइन को आप तोड़ सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 के रूप में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ये समझेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। आपको समझ आएगा कि हमारा मेन मकसद ये होता है कि फंक्शन को ऐसा बनाया जाए कि कुछ इसके अंदर किसी चीज़ को अगर हम लेट करते हैं तो उसका डिफरेंशियल भी उसके अंदर छुपा होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज़ हो जाए, हमारा मकसद ये है। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करने के लिए मैंने इस तरीके से आपके सामने ये बनाया है। तो आपके सामने यहाँ एक चीज़ बन जाती है, ये फॉर्मूला बन जाता है dx इजिकल टू 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इसमें से ज़बरदस्ती जो आपका जो डिनोमिनेटर है, जिसे हर बोलते हैं, इसमें से ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे। आपने यहाँ से कॉमन लेना है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कॉमन क्यों लिया गया आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। कोस स्क्वायर थीटा जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 प्लस 8। कोस स्क्वायर लेने के बाद यहाँ बचा tan एक्स बाई 2। क्लियर होगी बात। ये tan एक्स बाई 2 होगा, क्योंकि कोस एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कोस tan एक्स बाई 2 होगा। और ये जो कोस स्क्वायर है ऊपर जाके आपका बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और ये बन गया आपका 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan एक्स बाई 2
+5। ये आपका इस तरीके से सवाल आपका तैयार हो जाता है। ऐसा सवाल हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसमें हम लेट करके मान सकते हैं, अगर इसको हम t मान लें तो इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर भी इसके अंदर छुपा है, यानी मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो इसमें मानेंगे, माना tan x/2 = t, तो tan का डिफरेंशियल हो गया sec x²/2 और 1/2 का हो जाएगा, इधर जाएगा 2dt, ये 2 इधर चला गया, तो ये वाला जो पार्ट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा, ये 2dt हो जाएगा। तो आपका यहाँ हो गया 2dt और नीचे हो जाएगा 5t², 8t + 5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सबको। अब जो ये फंक्शन, ये फलन जो आपका बना है, इसको आप देखेंगे क्या हम इसका किसी भी तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। अगर फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर करेंगे, और नहीं कर सकते तो फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको दूसरा या तीसरा मेथड समझाया है, उस विधि से आपको करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए ध्यान से इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। तो सवाल हमारा था यहाँ 2 मैंने बाहर ले लिया, 5 भी बाहर ले लिया, dt 5 कहाँ से बाहर लिया, जहाँ t² था, t प्लस, अब आप देखिए यहाँ था आपका इस जगह ये 2 बाहर लिया गया, इसमें से 5 बाहर लेगा, तो 5 जब मैं बाहर लूँगा तो यहाँ 8/5 हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यही काम मैं कर रहा हूँ इधर, 8/5t +1। आप समझ गए होगे, मैंने अभी पेज को पलट के आपको दिखाया भी था। तो ये 5 क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आपका ये हो जाएगा 2/5 dt t² प्लस, इसको आप यहाँ से 2 लीजिए, t लीजिए 2t, और यहाँ लीजिए 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, -4/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1 आपका आ जाता है। इतना पार्ट आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग। 2/5 dt, ये हो जाएगा t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 16/25 +1, 16/25 +1। बच्चों समझ में आई बात। 2/5 dt t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। 25 जब इधर जाएगा तो 25 में से भैया 1 जाने के बाद 9 बचेगा, तो ये प्लस का 9 हुआ, 3/5 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा, ये जो वाला जो पार्ट है, अगर इसको हम कुछ मान लें, ये वाला फिर मान लेते हैं, माना दिखाता हूँ, t + 5/4 = u, तो आपका तो dt = du हो जाएगा। क्या हो जाएगा, du। तो कन्वर्ट हो गया 2/5 1/u² प्लस 3/5 का स्क्वायर du। तो यह आपका tan का फॉर्मूला है, 2/5 1/a। tan क्या होता है, 1/a होता है बेटा, तो 1/a हमारा है 3/5, tan इनवर्स u 3/5 प्लस c, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/3 tan इनवर्स ये 5u क्या माना गया था, t प्लस 4/5/3 प्लस c। अब 5 की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये जो 5 है, ये देखो ध्यान से, ये वाला 3/2 tan इनवर्स 3/2 tan इनवर्स 5 की मल्टीप्लाई होगा 5t प्लस 4 3। अब t क्या माना गया था आपको पता होगा, 3/2 tan इनवर्स 5 tan x/2 प्लस 4/3 प्लस c, ये t माना गया था। ध्यान से दो, 3/2 tan इनवर्स 5, t की जगह जो हमने tan x/2 प्लस 4/3 माना था वो आप लोग इसे लिखेंगे। इस तरीके से ये 8 नंबर का एक सवाल आपका तैयार हो जाता है।
दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा जिससे आपकी और बात समझ में और जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएं। अब इसी का दूसरा प्रश्न लीजिए आप, एक सवाल आप और लेते हैं। आपको सबको यही काम सभी सवालों में आपको करना है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सेकंड टाइप आ जाता है, इसी में ही सेकंड टाइप सवाल ऐसा भी हो सकता है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। ऐसा भी एक सवाल आपके सामने हो सकता है। तो दोनों के करने के तरीके एक हैं। एक सवाल लेते हैं इस पर, देखिए इसी में 13 एग्जाम्पल है। डी एक्स इजिकल टू √3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आपको वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर सेक स्क्वायर नीचे टेन स्क्वायर आपको बनाना है। आपको कैसे करना है, आप देखिए दो तरीके हमारे पास होंगे इसे करने के। एक तरीका तो है यहाँ यहाँ आपको 2 साइन एक्स कोस एक्स तोड़ लो, यहाँ कोस स्क्वायर, या यहाँ टेन का फॉर्मूला तोड़ लीजिए। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। डी एक्स इजिकल टू √3 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 माइनस मैंने जो आपको एक मेथड बताया वो एक ही बात है। हमारा एक ही चीज़ पे फोकस करना, ऊपर सेक स्क्वायर बनाओ नीचे टेन बनाओ, सबका एक ही काम करना है। सबको एक ही तरीके से आप कीजिए। आपके सवाल अब 1 प्लस tan स्क्वायर ये सेक स्क्वायर होता है, ये वाला। ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और नीचे हो जाएगा 2√3 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2। तो ये जो पार्ट है tan को आप टी मान सकते हैं, जैसे हमने पहले टी माना था वैसे ही यहाँ टी मानेंगे, जिससे हमारा काम कंप्लीट हो जाए जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा भी है काम करने की। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ठीक लिख लूँ, सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस आपका इसमें आया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2√3 tan x/2 माइनस tan x/2 स्क्वायर। तो यहाँ मान लेंगे, माना tan x/2 इक्वल टू टी। तो आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इजिकल टू 2dt। 2dt हो जाएगा 2dt 1 प्लस 2√3 टी माइनस टी स्क्वायर। सेम वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी, वही हमें फिर दोबारा वही करना है। 2dt 1 प्लस 2, अब आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये टी स्क्वायर माइनस, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, आप देख रहे होंगे पीछे, जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो टी स्क्वायर माइनस 2t √3 प्लस के √3 का स्क्वायर हमने किया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आप समझ रहे होंगे, वो प्लस का इधर हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस हो रहा है बाहर, माइनस की वजह से, तो 3 हो जाए, 3 4 हो गया। 2dt 4 माइनस टी माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपका ये हो जाता है 2 बाहर लिया हमने, dt 2 का स्क्वायर माइनस टी माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर u मान लें तो ये log का फॉर्मूला आपका हो जाता है। क्लियर? आपने log का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी के बेस पे आपको इसको करना भी है। एक तरीके से आपका ये बन जाता है 2 dt 2 स्क्वायर माइनस टी माइनस √3 का होल स्क्वायर, माना टी माइनस √3 इजिकल टू टी। तो u dt इजिकल टू डी यू। चाबी आप पे है क्या? हाँ, गेट की ना, नीचे नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका
ए प्लस बी वाला ऊपर आएगा केस, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला है। लॉग के फॉर्मूले में आपने पढ़ा भी होगा। ये हो गया 2 log 2 + 4 2 माइनस u सॉरी 2 - u + c, ये आपका हो जाएगा 2 log। अब आपके पास 2 u क्या था, u को देखिए, आपको u मानना था आपको, प्लस t - √3 2 t + √3। अब t क्या माना था वो t रखा जाएगा, 2 log 2 - √3 प्लस 10x/2 2 + √3 माइनस 10x/2 प्लस c। इस तरीके से आप सवालों को हल करेंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों की बात समझ में आई होगी। जो बातें आपको समझाई गई हैं इनको बहुत ध्यान से आपने समझा होगा, और इन्हीं के आधार पर आप लोगों को बाकी के सारे सवाल आपको करने होंगे। 1/2a। अच्छा, एक बात हमारी छूट जाती है, 1/2a का 2a भी होता है, 1/2a 2 × a है हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। बस ये हमारा छूट गया था, बाकी सब सेम रहेगा, ये 1/2 आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला आपका है, नोट करा देता हूँ, आपको नोट भी कराया था मैंने, 1/a² - x² dx = 1/2a log a - x a + x, जहाँ a² माइनस होगा यहाँ प्लस a - x, ये आपका प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लेंगे। इसी के बेस पर आप सवाल करेंगे। मैंने आपको दो टाइप के सवाल क्वेश्चन बताए हैं, इसी में ही अभी 3 टाइप के सवाल और बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर कराऊंगा।